Good morning everyone. Namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas. Okay? So close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so after the slokas we are going for the some little bit exercise. Okay, so there is a eye exercise and hand exercise. So first of all we are going for the eye exercise. Okay, so first of all you have to rub your hands like this. First of all you have to rub your hands fastly. Then after you have to put your fingers on eyes. Okay, again you have to do this 3 times. Okay, so like this. Okay, so you have to do 3 times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एप्टीट्यूड क्लास स्टैंडर्ड 4. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग फॉर द चैप्टर नंबर 17 फ्रैक्शंस. ओके, सो फ्रैक्शंस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा. ओके, आपके मैथ्स क्लास के अंदर भी फ्रैक्शंस आते होंगे. ओके, सो आपको फ्रैक्शंस प्रॉपरली पता होंगे. ओके, बट मैं यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस की बेसिक नॉलेज यहाँ पे दे देता हूँ. ओके, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो. ओके, सो लेट्स सी द बेसिक नॉलेज ऑफ द फ्रैक्शंस. ओके, सो फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? सो फ्रैक्शंस मतलब कि हम कोई भी होल जो होता है उसका हम डिवीज़न करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है. ओके, तो सर्कल के मैं 2 पार्ट्स करता हूँ. ओके, तो अगर मुझे सर्कल के हाफ पार्ट को मुझे मैथमेटिकली शो करना है तो मैं उसे किस तरह से बता पाऊँगा? ओके, तो उसे मैथमेटिकली में 1/2 मतलब कि जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं 1 एंड 2, ये 2 पार्ट में से हम 1 पार्ट जो है उसे यहाँ पे शो कर रहे हैं. तो जो हमारा पार्ट शो हो रहा है वो हमारा न्यूमरेटर में आएगा. इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. ओके, जो ऊपर की तरफ होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे की तरफ होता है वो डिनोमिनेटर होता है. ओके, और जो ये ऊपर है वो क्या दर्शाता है, मतलब कि क्या दिखाता है? वो दिखाता है सिलेक्टेड पार्ट. हमने जो भी पार्ट को सिलेक्टेड किया है या फिर जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो होता है हमारा न्यूमरेटर. ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 पार्ट को दिखाना है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. ओके, देन आफ्टर जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होता है? तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो यहाँ पे 1 एंड 2 टोटल पार्ट्स हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है 2. ओके, आई अगेन रिपीट दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ऊपर है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सिलेक्टेड पार्ट्स को रखा हुआ है. एंड ये है हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे और यहाँ पे सिलेक्टेड पार्ट्स होंगे. ओके, देन आफ्टर अनदर वन. ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं. ओके, तो अभी
डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, उसके अंदर क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? सिलेक्टेड पार्ट्स, तो यहाँ पे हमने ओनली वन पार्ट को सिलेक्ट किया है, सो देयर इज अ वन। एंड डिनोमिनेटर में हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, सो देयर इज अ 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स। ओके, सो डिनोमिनेटर में होगा 4। ओके, सो फ्रैक्शन को हम इस तरह से दिखाते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेडेड कर रहा हूँ, अदरवाइज 2 पार्ट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 2/4। टोटल सिलेक्टेड पार्ट्स 1 and 2 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4। ओके, तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे 3 पार्ट्स सिलेक्टेड होते, अदरवाइज 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे शेडेड कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 3/4, 1 2 and 3 पार्ट्स सिलेक्टेड, जो हमारा न्यूमरेटर में होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 1 2 3 4, जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा। ओके, तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ राउंड के अंदर आपको दिखाया था, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे इक्वल पार्ट्स होने ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स होने ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा बेसिक नॉलेज था फ्रैक्शन के लिए। ओके, एंड देर इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि कभी भी हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होगा। कभी भी हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। ओके, so let's start the chapter. Okay, so there is a fractions. So fractions, there is a question number 1. Okay, shade the 1/2 of each. यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे पार्ट्स को शेडेड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 1/2। तो 1/2 का मतलब आपको पता होगा, 2 में से 1 पार्ट शेडेड, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वन है उसमें हम कोई भी एक पार्ट को शेडेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक पार्ट को यहाँ पे शेडेड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट को हमने शेडेड कर दिया है। देन आफ्टर नेक्स्ट, तो यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल में भी 2 पार्ट्स हैं, तो उसमें से भी 1 पार्ट यहाँ पे हम शेडेड कर देते हैं। ओके, देन आफ्टर ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी हम 2 पार्ट में से एक पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हार्ट है जो उल्टा है यहाँ पे, तो उसमें से हम 2 पार्ट में से एक पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं। देन आफ्टर एरो है, तो एरो को भी हम वन साइड से शेडेड कर देते हैं। एंड देन आफ्टर देयर इज अनदर फिगर, सो यहाँ पर भी हम 2 पार्ट में से एक पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी फिगर्स के अंदर 1/2 हमने शेडेड कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको 1/2 का मतलब तो पता होगा। ओके, 2 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड। ओके, जो डिनोमिनेटर में है हमारा वो 2 है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 होंगे, तो यहाँ पे सभी के अंदर 2 पार्ट्स है। आप देख सकते हो कहीं पर भी 3 पार्ट्स नहीं है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, शेड 1/3 ऑफ ईच, तो यहाँ पे हमने 1/2 किया था, यहाँ पे 1/3 करना है। 1/3 का मतलब ये होता है कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट को हमें शेड करना है, मतलब शेडेड करना है। तो यहाँ पे सभी के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, आप देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे जो भी होगा उतने यहाँ पे पार्ट्स होंगे। आप सभी के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 है तो सभी के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, यहाँ पर 4 है तो सभी के अंदर 4 पार्ट्स होंगे, यहाँ पे 3 है, एंड फिफ्थ वन है शेडेड 2/3 ऑफ ईच।
आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो आई थिंक डिनोमिनेटर में 4 होगा, बट यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 2/4 कर सकते हैं, ओके, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स हैं, सभी के अंदर 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट में से हम 2 पार्ट को शेडेड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे हम कैंसल आउट करेंगे इसको, ओके। सब लोग यहाँ पे कैंसल आउट कर देना, 2/4 यहाँ पे कर देना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो 1/3, 1/3। सो यहाँ पे हमें 3 पार्ट में से 1 पार्ट को शेडेड करना है, ओके। सो हम यहाँ पे 1 पार्ट को शेडेड कर देते हैं, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं, तो उनमें से हम कोई भी एक पार्ट को शेडेड कर देंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी हमें 1 पार्ट को शेडेड करना है। देन आफ्टर देर इज ऑल्सो 1 पार्ट, एंड देर इज ऑल्सो 1 पार्ट, एंड देर इज ऑल्सो 1 पार्ट, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 बाय 1 हमने 3 पार्ट में से 1 पार्ट को शेडेड कर दिया है, ओके। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, 2/3, मतलब कि 3 पार्ट में से हमें 2 पार्ट्स को शेडेड करना है, ओके। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पार्ट्स हैं, तो हम कोई भी 2 पार्ट्स को शेडेड कर सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है, यहाँ पर भी हम 2 पार्ट्स को शेडेड करेंगे, और यहाँ पर भी हम कोई भी 2 पार्ट्स को हम शेडेड करेंगे, और यहाँ पर भी हम 2 पार्ट्स को शेडेड करेंगे, एंड ऑल्सो देर इज अ, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है, ओके। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, 1/4, तो हमें यहाँ पे 4 पार्ट में से 1 पार्ट को शेडेड करना है, ओके। सो यहाँ पे हम 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में से 1 पार्ट को शेडेड कर सकते हैं। आप कोई भी पार्ट को शेडेड कर सकते हो, एनी वन, ओके। ओके, सो यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स शेडेड हो चुके हैं, आप देख सकते हो 1 बाय 1, ओके। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, सो देर इज अ 2/4, ओके। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2/3 था, ओके, बट यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हैं, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे चेंज करके 4 कर दिया है, ओके। नाउ 2/4, तो 2/4 का मतलब ये होता है कि 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को हमें शेडेड करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स में से हम एनी 2 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे यहाँ पे, ओके। सो हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है। देन आफ्टर यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से ही करेंगे, ओके। सो यहाँ पर भी हमने 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है। देन आफ्टर यहाँ पर भी हम 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेडेड कर देंगे, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। देन आफ्टर देर इज ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बाय 1, ओके। सो ये था हमारा पेज नंबर 49, फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 17, ओके। सो हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दिए हैं। आपको होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ओके।